आज का वीडियो थोड़ा छोटा होगा और बुलेट पॉइंट्स में होगा क्योंकि वो शॉर्ट्स बनाने में आसानी होती है। तुमसे तो लॉन्ग वीडियोस देखा नहीं जाता और ऐसे ज्ञान वाले वीडियोस तो शॉर्ट्स पे ही चलते हैं। तो चलो तुम लोग सब्सक्राइब करो और सफ़र पे निकलते हैं। आज हम बात करेंगे ग्रोथ के बारे में कि तुम्हारा स्टार्टअप कैसे ग्रो होगा या फिर कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए। रिटेंशन इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर ग्रोथ, क्योंकि तुम्हारा फर्स्ट 100 कस्टमर या फर्स्ट 1000 कस्टमर्स तुम्हारे प्रोडक्ट पे फिर से आ रहे हैं कि नहीं, ये डिसाइड करता है लॉन्ग रन में तुम्हारा प्रोडक्ट बढ़ेगा या नहीं। तो फोकसिंग ऑन रिटेंशन इज ए गुड थिंग फॉर बिगिनर्स। और ग्रोथ के लिए चाहिए होता है ग्रोथ टीम। एक स्टार्टअप का ग्रोथ टीम अपना सीईओ ही होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टअप में बहुत ही कम बंदे होते हैं और ग्रोथ टीम का काम होता है कि अपने कंपनी को क्या करना चाहिए फ्यूचर में। और सीईओ के अलावा या फिर फाउंडर के अलावा और कौन ही बता पाएगा कि अपना कंपनी बढ़ाने के लिए अपने को क्या करना चाहिए। तो बेसिकली सीईओ इज ए गुड member for the growth team and the only member for the growth team in a startup। फेसबुक ने ये स्ट्रेटेजी यूज किया था अपने ग्रोथ के लिए। उन्होंने क्या किया, जैसे ही तुम साइन अप करते हो तुम्हें तुम्हारा दोस्तों का लिस्ट दिखा देता है, क्योंकि तुम्हें रिलेटेबल बनाने के लिए। फोमो प्लेस ए इंपॉर्टेंट रोल फॉर योर ग्रोथ। फेसबुक डिड द सेम थिंग। तुम्हें फोमो दिलाया कि तुम कहीं रिलेटेबल ना बन के तुम अपने ग्रुप से अवॉइड ना हो जाओ, तो तुम्हें फेसबुक पे आना चाहिए ताकि तुम अप टू डेट रहो। तो ऐसा ही कुछ क्रिएट करोगे तो तुम्हारा प्रोडक्ट ग्रो हो सकता है। फिर बात करते हैं कि बिल्डिंग योर प्रोडक्ट इन ए स्केलेबल वे इज फार इंपॉर्टेंट देन बिल्डिंग योर प्रोडक्ट एंड स्केलिंग इट। क्योंकि फर्स्ट कुछ सालों में तुम्हारा ग्रोथ तो उतना नहीं होगा, क्योंकि तुम कैसे स्केल करना है उस पर फोकस करके तुम्हारा ब्रांड बिल्ड कर रहे होते हो। लेकिन जैसे ही तुम ग्रोथ पे फोकस करना स्टार्ट कर लोगे तो तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत ही जल्दी वायरल हो जाएगा। तो ऐसा प्रोडक्ट बनाओ, ऐसा प्रोडक्ट पे काम करो कि वो ग्रोथ करने में आसान होगा। अब वायरलिटी से याद आया कि प्रोडक्ट को वायरल बनाना है तो ये 3 चीज़ों पे काम करो: पेलोड, फ्रीक्वेंसी और सीआर। पेलोड क्या है? पेलोड वो चीज़ है कि तुम कितने लोगों पे अपना एडवर्टाइज हिट कर रहे हो, और फ्रीक्वेंसी क्या है कि तुम एक बंदे पे अपने एडवर्टाइज कितने बार हिट कर रहे हो, और सीआर कन्वर्जन रेशियो, तुम जो एड हिट कर रहे हो वो बंदा तुम्हारा कस्टमर बन रहा है कि नहीं। और सीआर ज़्यादा बनाने के लिए तुम्हें स्ट्रैटेजिकली अपना एड्स को रन करना होगा। और स्ट्रैटेजी से याद आया, एसईओ, इसके बारे में तो तुम सुने ही होंगे। लोग क्या सर्च करते हैं, कौन से कीवर्ड सर्च करते हैं, कितने लोग सर्च करते हैं, और वो कीवर्ड तुम्हारे प्रोडक्ट में कितने वैल्यूएबल है। ये 4 चीज़ों को दिमाग में रखते हुए अपने एसईओ सेट करो, क्योंकि जब वो कीवर्ड कोई सर्च करेगा तो तुम्हारा वेबसाइट या फिर तुम्हारे प्रोडक्ट के बारे में सबसे ऊपर आना चाहिए, तो तुम्हारा चांसेस बढ़ जाता है नया कस्टमर बनाने में। तो स्टार्टअप के बारे में हो गया, तो ग्रोथ के बारे में अब कुछ गैरी वी से सीखे। हाँ गाइस, वी आर गोइंग इंटरनेशनल दिस टाइम। वारिकू, रितेश, ये सब तो लोकल है, अपने घर के पास रहता है। तो अभी इंटरनेशनल से जाएंगे और सीखेंगे बहुत कुछ। बहुत सारी कंपनियां आजकल ये गलती कर बैठती है, बीइंग ऑब्सेस्ड विथ यस्टरडे एंड बीइंग क्यूरियस अबाउट टुमारो ऑन देयर मार्केटिंग स्ट्रेटजी। दे फॉरगेट द थिंग अबाउट टुडे। तो जब भी तुम एड्स रन करते हो तो आज के मार्केट पे एड्स रन करो। सो आज का मार्केट क्या है? आजकल के लोग इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे अवेलेबल है और बहुत टाइम ये 3 चीजों पे स्पेंड करते हैं। तो टीवी पे ऐड करना बेवकूफी होता है। तो मेटा एड्स एंड गूगल एड्स आर द वे टुडे। नेक्स्ट पॉइंट है कंज्यूमर एम्पैथी। जब तुम्हारे कस्टमर्स तुम्हारे प्रोडक्ट के साथ या फिर तुम्हारे बिजनेस के साथ अपना फीलिंग्स जोड़ देते हैं, वो तुम्हारे प्रोडक्ट बहुत बार खरीदते हैं और लगातार खरीदते हैं। तो उनके फीलिंग्स पे काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और गैरी कहता है कि एम्पैथी एंड केयरिंग फाइंड ए वे टू डांस टुगेदर। अब केयरिंग से याद आया, केयरिंग अबाउट द कस्टमर्स टाइम एंड कस्टमर्स वैल्यू इज मोर इम्पोर्टेंट देन तुम कितना पैसा कमाते हो। क्योंकि पैसे तुम शॉर्ट रन में ज़्यादा कमाओगे और लॉन्ग रन में थोड़ा थोड़ा करके कमाओगे, तो लॉन्ग रन वाला ही तुम्हें काम आएगा। क्योंकि बिजनेस कभी 2 दिन का खेल नहीं है भाई, बहुत सालों का मेहनत होता है।
अब केयरिंग की बात चल ही रही है तो खुद का भी थोड़ा केयर कर लो। जब तुम फीडबैक लेते हो अपने कस्टमर से तो वो फीडबैक को अपने कॉम्पिटिटर के फीडबैक से कंपेयर करो, तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या चीज पे काम करना है, एंड वर्किंग ऑन दैट विल मेक यू द बेस्ट प्लेयर इन द फील्ड। अब बात है बिग डेटा पे। बिग डेटा इज एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग। तो बेसिकली तुम सब कुछ जान जाते हो सब कुछ के बारे में, लेकिन ये डाटा तब तक अवेलेबल नहीं है जब तुम उसे टूल की तरह यूज ना कर पाए। और इसे जिसने भी टूल की तरह यूज किया है वो लोग आज ऊपर बैठे हैं। क्रेजी टिप ले लो, इस स्किल पे काम करो, बहुत स्कोप है। तो बिग डेटा को एक टूल की तरह यूज करो फॉर योर ग्रोथ, और इसके लिए स्किल्स होना चाहिए एंड यू नीड अ स्किलफुल बंदा फॉर योर बिजनेस। इसके बाद गैरी वी एक बहुत ही सही एग्जांपल देते हैं। सपोज मुझे ये कपड़ा बेचना है 20 से 40 इयर्स मेल ऑडियंस को, तो मेरा जेनरिक सा टैगलाइन हो जाएगा कि बीइंग माचो वेयर दिस, ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन जब तुम उन्हें नैरो करके बहुत ही छोटे छोटे ऑडियंस बना के फिर उनके हिसाब से एड्स बना के टारगेट करोगे तो तुम्हारे कस्टमर्स बनने का चांसेस बढ़ जाता है। जैसे कि देखो 20 से 24 इयर्स के मिडिल क्लास लड़के जो कि कोलकाता में सिचुएटेड है, उनको अगर मैं टारगेट करूं तो मेरा ऐड कुछ ऐसा हो, भाई गर्मी बहुत हो रही है और इस गर्मी में या तो कंफर्टेबल या फिर अच्छा कपड़ा, तो ट्राई दिस, ये कपड़ा कंफर्टेबल है और कितना अच्छा है तुम देख ही पा रहे हो। ऐसा कुछ टैगलाइन होगा जो कि बंगाली में हो, क्योंकि वहां का ऑडियंस वो रिलेट कर पाएंगे। तो ऐसा एड्स बनाने से उनको मैं रिलेटेबल लगूंगा और ये बहुत काम आता है। फिर एक और बात करते हैं जो मॉडर्न डे प्रॉब्लम है, मार्केट लाइक यू डे ट्रेड। तो मार्केट के डिमांड के हिसाब से तुम अपना एड्स चेंज करो, अपना स्ट्रेटजी चेंज करो, दिस विल मेक यू ए ह्यूज प्लेयर इन द फील्ड। एंड लास्ट पॉइंट पे आते हैं और मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट में आते हैं, ब्रांडिंग या सेल्स। प्राइमरीली आपको दोनों चीज पे फोकस करना पड़ता है, क्योंकि ब्रांड ऐसा नहीं बनता है जब तुम सेल्स नहीं कर पाओ। लेकिन जैसे ही तुम्हारा बिजनेस थोड़ा बहुत स्टेबल होने लगे तब तुम ब्रांड पे फोकस करना, क्योंकि ब्रांड तुम्हें बताता है कि ये सेफ एंड अच्छा प्रोडक्ट होगा। चलो मिलता है।